नहीं चला बिहार में तेजस्वी का जादू, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाया, 251 रैलियां की, तब भी आरजेडी को सीटें 4। आखिर कहां मात खा गए तेजस्वी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहार में 80 दिवसीय लंबे राष्ट्रीय सत्ता संग्राम का संपन्न हो चुका है। पक्ष विपक्ष जनादेश की परिभाषा अपने अपने अंदाज में गढ़ रहा है। नतीजों ने विपक्ष को संजीवनी दी है तो सत्ता पक्ष को संतावना। दो ध्रुवीय सत्ता की जंग में विपक्षी गठबंधन के सेनापति तेजस्वी यादव थे। 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत ने उन्हें नई ऊंचाई और ऊर्जा अवश्य प्रदान की है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उड़न खटोला में ताबड़तोड़ सभाएं कर ली, लेकिन कोई सियासी जंग नहीं जीती जा सकी। उन्होंने सभाएं करने का रिकॉर्ड तो कायम कर लिया, लेकिन कभी पीछे मुड़कर ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैदान में इंडिया गठबंधन की सेनाएं मोर्चे पर एकजुट हो पाई है या नहीं, आपसी समन्वय किस तरह का है, साथी दलों में तालमेल का तंत्र विकसित हो पाया या नहीं। इसके अलावा उनकी जिद ने भी बड़ा नुकसान किया। कहावत है कि त्याग तले ताज होता है। तेजस्वी ने जंग में जाने से पहले राजद के परंपरागत समीकरण को विस्तार देने का ऐलान किया। कहा कि अब माई ही नहीं, बाप यानी बहुजन, अगड़ा, आदि, आबादी और गरीब को भी साथ लेकर चलेंगे। इस दिशा में उन्होंने ठोस पहल भी की। सीटों में कुशवाहा समाज को ज्यादा हिस्सेदारी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को साथ लेकर अपने समीकरण को विस्तार किया। आधी आबादी से सबसे अधिक उम्मीदवार बनाए। टिकट बांटने में सवर्ण और वैश्य समाज को भी हिस्सेदारी दी। लेकिन ऐसे तमाम प्रयासों के बावजूद एनडीए की सटीक रणनीति और प्रबंध कौशल के सामने वो टिक नहीं पाए। एनडीए ने जिस तरह बड़े नेताओं की सभाएं कराकर माहौल अनुकूल करने के बाद उसे बनाए रखने की मोर्चे पर सधी रणनीति से काम किया, वैसे इंडिया गठबंधन में नजर नहीं आया। सेनापति होने के नाते तेजस्वी की ये बड़ी चूक थी। एनडीए ने कई स्तरों पर प्रचार अभियान चलाया, गठबंधन के नेताओं को सामाजिक समीकरण के आधार पर अलग अलग इलाकों में तैनात रखा। इस सब के अलावा उनके तमाम नेता विभिन्न स्रोतों से फीडबैक लेते रहे। तेजस्वी चुनाव में जुटने वाली भीड़ से इतने आत्ममुक्त रहे कि उन्होंने मीडिया से भी सिर्फ बाइट देने तक का ही सरोकार रखा। उनकी करीबी नेताओं में भी ऐसी ही आत्ममुग्धता रही। उनकी कोर कमेटी के नेताओं ने यह कमी ज्यादा नजर नहीं आई। उन्होंने अपने ही दल के पुराने दिग्गजों से मंत्रणा करने तक की भी कोई जरूरत नहीं महसूस की। तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सकारात्मक राजनीति है। पूरे चुनाव में उन्होंने कोई भाषण या प्रतिक्रिया ऐसी नहीं दी जिसे मर्यादा के प्रतिकूल कहा जाए, बल्कि इसके लिए उनकी तारीफ भी खूब हुई। उन्होंने निजी प्रहारों से परहेज कर जनहित के मुद्दों को हथियार बनाया। वो राजद को एक नई पहचान और विस्तार देने की रणनीति पर लगातार काम करते रहे हैं। उनके अंदर संकल्प शक्ति भी है। दिन रात मेहनत कर उन्होंने राजद को फिर से बिहार में खड़ा किया है, लेकिन कई मोर्चों पर उन्हें अभी काम करना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव की चुनौती उनके सामने है। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।